हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मैनेजमेंट में। और मैं हूं सुशील। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक्स के लिए। बेसिकली जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं शेयर मार्केट से और वो जानना चाहते हैं कि आखिर कैंडल स्टिक चार्ट का ही यूज क्यों किया जाता है शेयर मार्केट के एनालिसिस में, और ये कैंडल स्टिक क्या होती है, क्या शो करती है, और इसका यूज ही क्यों करते हैं हम और चार्ट के मुकाबले में शेयर मार्केट में। तो आज ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों जैसा कि हमने देखे होंगे डिफरेंट चार्ट्स के लिए लाइन चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम एंड द लाइन चार्ट। तो दोस्तों ये डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जो डेटा को ग्राफिकली शो करने के लिए काम आते हैं। बट जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं शेयर मार्केट में, तो हम इनमें से किसी चार्ट का यूज नहीं करते, या फिर बहुत कम करते हैं। जो मैक्सिमम चार्ट यूज होता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो आखिर कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट ही क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्निकल चार्ट होता है शेयर मार्केट में जो हम यूज करते हैं, जो ग्रीन और रेड कलर के कैंडल्स होते हैं, इस जो एक दिन के प्राइस को शो करते हैं। तो इस तरह के चार्ट को हम यूज करते हैं शेयर मार्केट में। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न ही क्यों यूज किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट पैटर्न में सबसे छोटी इकाई होती है कैंडल। कैंडल बेसिकली क्या होती है, इसमें तीन एलिमेंट होते हैं, अपर बिग, लोअर बिग एंड कैंडल बॉडी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द कैंडल, व्हाट इज द यूज ऑफ कैंडल एंड व्हाई ओनली दिस कैंडल इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट इन शेयर मार्केट। तो लेट्स फ्रेंड्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। दोस्तों ये कैंडल स्टिक आपके सामने है। और जब भी हम कोई टेक्निकल चार्ट देखते हैं किसी भी शेयर का शेयर, तो फिर हमारे लिए ये दो तरह की कैंडल दिखाई देती हैं, ग्रीन और रेड। तो दोस्तों हम आपको बताता हूँ कि ग्रीन कैंडल कब बनती है, रेड कैंडल कब बनती है। जब मेरा क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब मेरा क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है, उस केस में मेरा ग्रीन कैंडल बनेगी। सपोज दैट मेरा कोई शेयर 500 रुपये पे खुलता है और वो 600 पे बंद होता है, तो इस केस में वहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी। ओपनिंग प्राइस मेरा 500 रुपये होगा और मेरा क्लोजिंग प्राइस होगा 600 रुपये का। सिमिलरली अगर मेरा ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो उस केस में मेरा जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग कैंडल स्टिक क्यों यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपके लिए एक कहानी सुनाता हूँ कि कैंडल स्टिक ही हम क्यों यूज करते हैं और कैंडल स्टिक मार्केट के बारे में क्या बताते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल है। दोस्तों एक लड़का होता है, उसका एक अपना आम का बाग है। वो कुछ आम के फल तोड़ता है और आम के फल तोड़ के मार्केट में बेचने जाता है। बेचते पहुँचते पहुँचते उसको रात हो जाती है, जो फल की मंडी है वो बंद हो जाती है, और वो फिर वहाँ से वापस लौटने के लिए होता है। तभी वहाँ पर एक ब्रोकर आता है। मंडी तो बंद हो चुकी है लेकिन एक ब्रोकर आता है, वो उसको बोलता है, दोस्त आप आम क्या भाव दोगे। तो कहता है यहाँ पर आम का क्या रेट है, उसे पता नहीं आम का क्या रेट है। तो वो कहता है देखो भाई, ये जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ये आम बिके हैं। आप मुझे 105 रुपये का दे दीजिए, मैं आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि आपका जाने में किराया भी लगेगा, कल वापस आएंगे। तो आप ये 105 मुझे दे दीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ। तो दोस्तों जो आम का वाला लड़का होता है वो सोचता है मुझे वापस ले आने का किराया देना होगा, इससे बेटर है कि मैं इसको यहीं बेच दूँ। वो 105 रुपये में सारा आम उसको देने को तैयार हो जाता है। वो उनको तो देना शुरू करता है, तोड़ना शुरू करता है। तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि आम आपने क्या भाव लिए, तो वो कहता है मैंने 105 में बेच दिए हैं। दोस्त कहता है अरे तुम तो बर्बाद हो गए, तुमने तो बहुत सस्ता दे दिया। आपको पता है कि ये आम का प्राइस सुबह का कितना था जब मार्केट खुला? तो उसने कहा नहीं पता। तो ये 125 रुपये किलो था।
आपने तो 100 रुपये को दे दिया, 105 में ही दे दिया। अब लड़के का दिमाग बदल जाता है, वो कहता है यार मैं तो वास्तव में बर्बाद हो गया, 125 रुपये का खुला था, 105 का पता नहीं क्यों बंद हुआ होगा। फिर क्या होता है, वो लड़का सोचने लगता है, उसको अचानक से 125 का रेट ज़्यादा लगने लगता है और उसको लगता है उसने बहुत सस्ते रेट में दे दिया। पहले उसको 100 रुपये ज़्यादा लग रहा था, क्यों, हम उसके मुकाबले में उसे 105 मिल रहे थे, लेकिन जब उसने तुलना की 125 रुपये से, जो कि सुबह का प्राइस था, तब उसको लगता नहीं नहीं मैंने गलत कर दिया। लेकिन ब्रोकर तो ब्रोकर है, उसे कन्विंस करना है किसान को। वो लड़के से बोलता है भाई वो ठीक है 125 रुपये खुला था, लेकिन तुम्हें पता है सबसे कम कितना रेट बिका है इसका? अगर नहीं पता, तो सुबह सबसे दिन भर में इसका सबसे सस्ता रेट गया है 80 रुपये किलो। अब आप देख लो, अब लड़के का दिमाग फिर से चकराता है, वो कहता है भाई 125 रुपये का खुला था, 105 का बंद हुआ, 80 रुपये तक नीचे प्राइस चला गया इसका। ठीक है, 105 रुपये में दे रहा हूँ मैं, एवरेज प्राइस में दे रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ठीक ठाक रेट में जा रहा है, और वो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन लड़के का दोस्त है, वो अब कहता है भाई वो ठीक है आपने बता दिया 80 रुपये का सबसे मार्केट में कम रेट रहा था, सबसे हाई रेट पता है आपको कितना गया है? वो लड़का बोलता नहीं मुझे नहीं पता। कहता भाई 150 रुपये किलो हाईएस्ट रेट गया था इसका, जो आप 105 में दे रहे हो। अब लड़के का दिमाग फिर चकरा जाता है, अभी तक जो उसको डील बहुत अच्छी लग रही थी, उसे लगता था बहुत अच्छे रेट में दे रहा है, अभी उसको वो डील लगने लगती थी जैसे कि नहीं नहीं कुछ गलत हो गया, 150 रुपये की चीज़ मैंने 105 में दे दी, 150 मुझे मिल सकते थे। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, लोगों के सेंटीमेंट को शो करने का काम कैंडल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कैंडल में इस चीज़ को हम कैसे दिखा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कैंडल स्टिक में 4 पार्ट होते हैं, अपर बिग, लोअर बिग, बॉडी। तो जो हाई प्राइस ओपन प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है, हाई और लो। तो जो 100 रुपये का मैंने बताया था ओपन प्राइस, वो ये है ओपन प्राइस। और जो 150 रुपये का है वो ये वीक है, कितना ऊपर तक गया हाईएस्ट, वो दिखाता है अपर वीक। 80 रुपये जो उसका प्राइस है लो, वो दिखाता है कि कितना इसका लोएस्ट प्राइस गया है, और किस प्राइस पे वो क्लोज हुआ है वो दिखाता है इसका क्लोजिंग प्राइस। तो कैंडल स्टिक पूरा बिहेवियर को शो करती है कि किस प्राइस पे ओपन हुआ था, किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, और इसका दिन में हाईएस्ट वैल्यू क्या रही और लोएस्ट वैल्यू क्या रही। इस सारी मार्केट के सिनेरियो को अगर आपको देखना है तो वो कैंडलस्टिक ही है जो आपको दिखा सकती है, किसी और चार्ट में ये आप शो नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को समराइज करते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज कैंडलस्टिक मैंने बता दी। कैंडलस्टिक क्या है आपके लिए, एक मार्केट का बिहेवियर शो करती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कैंडल की बॉडी, हाई प्राइस और लो प्राइस। दूसरा, ये मार्केट के मैंने बता दिया बिहेवियर को शो करता है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया कि दिन भर का मार्केट में क्या सिनेरियो रहा, हाईएस्ट प्राइस क्या रहा, लोएस्ट प्राइस क्या रहा, ओपन प्राइस पे क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ, वो आपको कैंडल स्टिक देख कर ही पता चल सकता है। आप लाइन चार्ट से, आप बार चार्ट से, आप पाई चार्ट से, आप पाइवोट चार्ट से ये पता नहीं कर सकते हैं। मार्केट के बिहेवियर को अगर आपने जानना है तो आपको कैंडल स्टिक ही देखनी होगी। तीसरा है कि डिफरेंट शेप्स ऑफ कैंडल आपको डिफरेंट के मार्केट के डिफरेंट बिहेवियर को बताते हैं। सपोज दैट किसी कैंडल में अगर रेड कलर की कैंडल बन रही है, इट्स मीन्स वो एक बियरिश कैंडल है, क्लोजिंग मेरी ओपनिंग प्राइस से कम हुई है। किसी में अगर हाई जो विक है वो बहुत लंबी है, इट्स मीन्स कि बहुत ऊपर तक प्राइस गए थे लेकिन वो नीचे आ गए किसी भी रीजन से, तो इट कहीं पर मेरा क्या है, बिक ही नहीं है, यानी कि जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर मेरा हाई है, या फिर जहाँ पर क्लोज हुआ वही मेरा लो है। तो वो डिफरेंट टाइप की जो कैंडल स्टिक्स हैं वो मार्केट के डिफरेंट बिहेवियर को बताती हैं। दोस्तों कैंडल स्टिक के बारे में हम कुछ और आगे जानेंगे आने वाली वीडियोज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर कैंडल स्टिक के बारे में जानने के लिए, जो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।